शब्दो सूर्योदयता श्रोत्रादस्य प्राणस्य मुखादवीर्यायता ओम जय शिव ओंकार भोले हरे शिव ब्रह्मादेशो सदा शिव भोले भोलेनाथ जो कोई गावे मोरे प्रेम सहित गावे कह शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि नाम हनुमान भज गावे ओम हर हर
शांति विश्वेदेवः शान्तिरेवं शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरिधि सब शान्तिर्भवतु देव चरण कमलेभ्यो देहं सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनकं शरणं विद्यादेहं प्रणतपानुभवात्मभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय सच्चिदानन्दरूपाय श्रीकृष्णाय मंगलानां च कर्तारो वन्दे भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं यात्रा बिना न पश्यन्ति मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं बोधहीन परदानके सोमिना नर बुद्धि विद्या देव मोहे मेरे हरो परे अपने अपने धर्म की सबका हो तुम्हें पीर सब जगत की जय जय श्री रघुवीर हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है हमारी नाव का रक्षक सबल संचक्रधारी है जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय चित चोर प्रभु जय 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 माखन चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मेरे प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव भगवान के शुभ आशीर्वादों के प्रेम से और जब का आधार परात पर अखिलेश्वर कारण करुणा करना भक्ति वांछित विनम्र पीताम्बर भाई श्री बालकृष्ण देव की कृपा से और आप सभी कृष्णा कॉलोनी लुधियाना वासी सभी भाई बंधु और माता बहनों के अतुलनीय सहयोग से श्री ओम प्रकाश सिंह जायसवाल श्रीमती नीतू जायसवाल जी के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा का ये दिव्य भव्य आयोजन किया जा रहा है। आज इस पवित्र आयोजन का सप्तम दिवस है यानी कि 7वां दिन। तो आइए श्री गोपाल जी महाराज की भाव भरी उपस्थिति में भगवान भोलेनाथ के पावन सानिध्य में
आप और हम श्री शिव महापुराण की कथा को कहें और सुने। ओम नमः शिवाय, शिव महापुराण की पवित्र कथा पावन तीर्थ नैमिषारण्य में चल रही है, जहाँ पर सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि श्री शिव महापुराण की कथा का अनुष्ठान कर रहे हैं। आइए आप और हम भी पावन तीर्थ नैमिषारण्य में मानसिक रूप से चलते हैं और चलते चलते सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं। हाँ, जो करते हैं वो मेरे भोलेनाथ अपने भक्तों के हित के लिए ही करते हैं। हम लोगों को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है हमारे जीवन में, पर यह बात हमको बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ गलत हुआ। जो करते हैं अकारण करना साधन है, अच्छे के लिए ही करते हैं। हमारी बहन नीतू जी ने पहले भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया, लेकिन कथा घर में नहीं होता। अब की बार भी शिव महापुराण की कथा
का आयोजन बड़ी दिव्यता भव्यता से हमारी बहन जी ने कराया और भोले बाबा ऐसे प्रसन्न हो गए क्योंकि भोले बाबा के अनंत भक्त हैं हमारी बहन जी। तो भोलेनाथ कहने लगे कि मैं तो अब की बार इनके घर में ही कथा करूंगा, मैं इनके घर में ही विराजमान होगा। तो देखो शायद अपने मन से यहाँ कथा नहीं हो सकती थी, ठीक है ना, लेकिन ठाकुर जी कितने दया के सागर हैं भगवान भोलेनाथ महाराज। शिव पुराण समझो साक्षात शिव ही हैं, तो भगवान शिव स्वयं यहाँ पर विराजमान हुए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और यहाँ के भक्तों के अनंत प्रेम को देख करके ऐसा जो आनंद आ रहा था, तो कथा में भी वर्णन आया है। श्री शिव महापुराण की कथा में वर्णन आया है कि प्राचीन काल में परम संत हुए हैं जिनका नाम है तुष्टाजी महाराज। बड़ी तपस्या, बड़ी तपस्या की और इंद्रासन को छीनने के लिए उन्होंने एक वृत्तासुर नामक पुत्र को प्रकट किया। वृत्तासुर को जब ऐसा मालूम हुआ कि मेरे पिताजी तुष्टाजी ने इतनी घोर तपस्या की है, तो अब हमें इंद्रासन को अपने कब्जे में करना चाहिए। महाराज जब भी कोई तपस्या करता है, कोई यज्ञ करता है, तो इंद्र विचलित होता है। इंद्र को लगता है कि किसी और का प्रमोशन ना हो जाए जो आकर के मेरे इंद्रासन को कब्जे में कर। तो उस वृत्तासुर को समाप्त करने के लिए इंद्र ने युक्ति बनाई। भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए। यम ब्रह्म वेदांत वेदो वदन्ति परम प्रधान पुरुषं तथान्ये विशोधगते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु आप कृपा कीजिए, मेरा इंद्रासन छिन जाएगा। वृत्तासुर नामक दैत्य जो है वो बड़ा बलशाली है, किसी भी देवता की सामर्थ्य नहीं कि जो उसका सामना कर ले। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया, देखो आप महाराज दधीच जी के पास में जाइए और दधीच जी से जाकर के अगर उनकी अस्थियों को वो दे दें तो उससे वज्र का निर्माण हो जाएगा और उसी वज्र से इस वृत्तासुर को मारा जा सकता। दधीच जी महाराज बड़े तपस्वी संत हैं जो संसार की कल्याण के लिए जिन्होंने अखंड तपस्या की है। महाराज इंद्र सभी देवताओं को साथ लेकर के थे, भाई हमारा कहना माना नहीं माना तो कुछ और देवताओं को साथ में ले गए और सबने जाकर के त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। महाराज दधीच जी महाराज के सामने पुकार करी और साधु संत हृदय संत हृदय संत हृदय नीत समान संत हृदय नीत समान कहा कबीर मैं कहीं न जाना कहा कबीर मैं
परमार्थी। संतों का जो जन्म है, अवतार है, वो सिर्फ पुरुषार्थ के लिए है। वेदव्यासी महाराज ने अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। इस मनुष्य जीवन में जितना हो सके उतनी परोपकार की भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। ये महाराज दधीच है। देखिए, अभी देवताओं को मांगने पर अपने शरीर को भी देने के लिए तैयार है। महाराज दधीच जी की पत्नी सुवर्चा आज आश्रम में नहीं थी। सोचा विचार और सुवर्चा की स्थिति भी ऐसी थी, वो गर्भावस्था में थी। लेकिन परोपकार के लिए, भक्ति के लिए आवश्यकता पड़े तो हमें ज्यादा विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि सांसारिक भोगों के लिए आप पत्नी का, बेटा का, बच्चों का, संपर्क परिवार का त्याग करते हैं तो उसके बराबर कोई पाप नहीं। और परोपकार के लिए आपको कुछ भी छोड़ना पड़े तो भी वो पूर्ण होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन, सब कुछ छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जा। कई बार कहते हैं ना लोग कि महाराज हम गृहस्थ जीवन में हैं, कैसे छोड़ के चले जाएं वहां, कैसे नहीं। अगर आप भौतिक आनंद रहने के लिए इनका त्याग करते हैं तो पाप लगेगा। लेकिन सच्ची मन से यदि आप भगवान की शरणागति चाहते हैं तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कुछ भी छोड़ना पड़े तो आप आ जाइए। उदाहरण के लिए शास्त्र कहता है कि जो माता पिता को रुलाता है वो महापापी होता है। लेकिन आप विचार कीजिए, ये जितने बड़े बड़े महामंडलेश्वर संत हैं, जब इन्होंने अपना घर छोड़ा होगा तो इनके माता पिता से क्या बीती होगी? खुशी खुशी थोड़ी बाबा जी बना देंगे अपने बच्चे को। लेकिन इनको क्या समझे, पुण्यात्मा या फिर नहीं? ये तो पुण्यात्मा है, क्योंकि उन्होंने संसार के भोगों के लिए माता पिता को नहीं रुलाया, संसार के भोगों के लिए भाई बंधुओं को नहीं रुलाया। उन्होंने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ा है, ध्यान कर रहा है। हमें आपके ये अस्थियां चाहिए। तो महाराज दधीच जी ने अपने इस शरीर को छोड़ दिया। एक बात और बताऊं, संतों की कभी मृत्यु नहीं होती है। संत वो चाहे जितने जीवन तक जी सकते हैं, चाहे जितने दिन तक जी सकते हैं, लेकिन महाराज दधीच जी ने आज शरीर को छोड़ दिया और अस्थियों को देवताओं के लिए दान में दे दिया। देवताओं ने वज्र का निर्माण किया और वज्र निर्माण से उस महाभयंकर बलशाली वृत्तासुर का वध कर दिया। बोले दधीच जी महाराज की जय। अब महाराज जी सुवर्चा को पता लगा मेरे पति की मृत्यु हो गई है, तो उन दिनों सती प्रथा का नियम कि पति के मरने के बाद में पत्नी को सती होना पड़ता। लेकिन सुवर्चा जैसे ही सती होने के लिए चली, देवताओं ने कहा देवी रुको, क्यों महाराज, ये मेरा अधिकार है, मैं अपने पति के बगैर नहीं जीवित रह सकती हूँ। बोले देवी अधिकार तो है, लेकिन शास्त्र ने कहा है अगर गर्भावस्था में हो तो उसको पहले पुत्र को जन्म देना चाहिए।
इसलिए आप मैंने जो गर्भ में बच्चा है उसको जन्म देने के बाद में आप सती हो सकती हैं। महाराज इसके बाद में कुछ समय उपरांत जय हो जय हो जय हो हर हर महादेव। ये हमारे सबसे प्रिय शिष्य हैं विनय जी, विनय मित्तल जी, लेकिन आज ये अकेले आए हैं। रास्ते मुड़ गए पहले आए रास्ते भी मुड़ गए, बरसात बड़ी हो गई। बरसात उसके बाद में एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया और वह बड़ा ही दैदिप्यमान हुआ। इसके बाद में सची बरसात अपने धाम की चली गई। बोलिए सती वर्षा महारानी की, श्री गौरी शंकर भगवान की। तो आप सभी भक्तों की भक्ति से इंद्र के मन में हलचल है। हाँ, ये शिव महापुराण की कथा हो रही थी, सब बढ़िया शक्ति भक्ति से आनंद मना रहे थे। और इंद्र ने कहा कि इनके इसको कम करो, ये तो टॉप जा रहे हैं। तो और कुछ परीक्षाएं भी होती हैं जीवन में, भाई भक्ति परीक्षा करी जाती है, लेकिन सब आप लोगों की भक्ति को देख करके बोले महाराज कोई बात नहीं है, जैसे होगा वैसे ठाकुर जी की कथा सुनेंगे। तो नियम चल रहा है। महाराज जीवन में 100 काम छोड़ करके भगवान का भजन हमें करना चाहिए। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है दुनिया में भाई, दुनिया में जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, बड़े भाग्य से हो, इसमें भी शिव गुण नहीं गाया, हो इसमें भी हरि गुण नहीं गाया, इसमें भी और किया न शिव से जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया, या माया के चक्कर में गई। अरे माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया, संग चलेगा तेरी काया, संग चलेगा तेरी काया। कुछ भी समझ नहीं जाएगा। अब विचार लो तुम्हें माया में रहना है, काया में रहना है, कि प्रभु के भजन में रहना है। साथी है मित्र
के जल बिंद मान तक, साथी है मित्र गंग के जल बिंद, साथी है मित्र गंग के जल बिंद मान तक, साथी है मित्र गंग के जल बिंद मान तक। हर धामनी चलेगी केवल मान तक, हर धामनी चलेगी हर धामनी चलेगी केवल मकान तक, हर परिवार में सब लोग चलेंगे स्मशान तक, परिवार में सब लोग चलेंगे स्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो बलिदान तक, बेटा भी हक ये जो मित्रेना दीजिए साथ खड़े, ये सब यहीं रह जाएंगे। ये तो भैया खाने पीने मौज उड़ाने वाले हैं। जब शिव महापुराण की कलश यात्रा न कर रही, देखा आपने नजारा, व्यास जी और शिव महापुराण जी तो पीछे सब आगे आगे जा रहे हैं। साथी है मित्र जंग के जल बिंद, ये तो खुशी खुशी के कोई खुशी को माल होगा तो आगे आगे दिखेंगे, दुख में कोई नहीं आएगा। किसी के बेटा की शादी हो, बारात जाती है, दूल्हा पीछे रह जाता है, बारात आगे आगे आता है। और जब किसी की अंतिम यात्रा जाती है, फिर तो पैरों को ऐसे घसीटेंगे तो ये लोग आगे निकल जाए, थोड़ी दूर चल के वापस हो जाएंगे। इसी से कहा है, माया में तुम क्यों भरमाया, माया में अरे माया में तुझको नहीं पाया, माया संग चलेना तेरी काया, संग चलेना तू कर में सोच विचार, भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार, भजन जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में जीवन है। हरि बोल। धन दौलत माल खजाने, धन दौलत और महल खजाने, धन दौलत इनको मूरख अपना माने, इनको मूरख अपना माने, इनको मूरख अपना माने, इनको मूरख अपना माने, इनको मूरख अपना माने। धन दौलत और माल खजाने इनको मूरख अपना माने। भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जैनी महाकाले ओंकारे महेश्वरम्, केदारं हिमप्रस्थस्थे दाकिन्यां भीमशंकर, वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे। वैद्यनाथं चिकाभूमौ नागेशं द्वारकावने, सेतुमल्ले च रामेशं
कुशले संत शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्राते दत्ताकृते नरः सर्वपापे विमुक्तं सर्वसिद्धिफलं लभे। महाराज सबसे प्राचीन तीर्थ है सोमनाथ, सौराष्ट्र में। इनकी कथा है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं, 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने महाराज चंद्रदेव से किया। चंद्रदेव सभी पत्नियों से प्रेम करते थे, लेकिन एक जो रोहिणी नाम की उनकी कन्या थी दक्ष प्रजापति की, चंद्रदेव उससे अति प्रेम करते थे। तो जो और 26 कन्या थी, 26 पत्नी जो थी चंद्रदेव की, वो इस बात से खुश नहीं। उन्होंने जाकर के अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की कि ये सिर्फ रोहिणी से ही प्रेम करते हैं। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि या तो तुम सभी पत्नियों से एक जैसा प्रेम करो, अगर तुम रोहिणी से ही प्रेम करोगे तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोगी हो जाओगे। चंद्रदेव को ये श्राप लग गया तो चंद्रदेव ने कहा ब्रह्मा जी के पास में गए कि महाराज मुझे ये श्राप लग गया क्षय रोग का, इसलिए आप कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वहां पर जाओ और कुछ दिन वहां पर तपस्या करना तो तुम्हारा क्षय रोग ठीक हो जाएगा। चंद्रदेव ब्रह्मा जी के कहने से सौराष्ट्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, जल चढ़ाया और वहां पर तपस्या की, जिससे उनके जो क्षय रोग था वह दूर हो गया है। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। श्री शैले मल्लिकार्जुन और श्री मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर विराजमान है उसका नाम है श्री शैल पर्वत। यह स्थान मद्रास में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर है और इसके दक्षिण कैलाश कहते हैं। बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की जय। इसके बाद में तीसरा महाकालेश्वर मालवा प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नामक नगरी में विराजमान है और उज्जैन को आवंतिकापुरी भी कहते हैं। और ये महाकालेश्वर महादेव की जय। इसके बाद में ओंकारेश्वर महादेव का स्थान मालवा प्रांत में नर्मदा नदी के तट पर है। उज्जैन से खंडवा जाने वाली जो रेलवे है, रेलवे लाइन, वहाँ एक मोटर टक्का नाम का स्टेशन है। वहीं से यह स्थान 7 मील दूर है। यहाँ पर ओंकारेश्वर और कमलेश्वर नामक 2 भगवान के रूप हैं, अलग अलग, परंतु दोनों ही एक ही ज्योतिर्लिंग में गिने जाते हैं। वैसे भगवान के रूप हैं तो बोलिए ओंकारेश्वर महादेव की। इसके बाद में केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत सुंदर ये केदारनाथ भगवान। पहले भगवान भोलेनाथ रहते थे बद्रीनाथ में रहते थे। अब एक दिन भगवान नारायण और लक्ष्मी जी भ्रमण करने के लिए निकले, आए, दर्शन करने पहुंच गए भोले बाबा की। अब देखो गुरु मानवी की जरूरत ना, लेकिन जो भी कार्य होता है वो माता बहनों के कहने से होता है।
मकान बनाएंगे तो माता मैंने कहा ना किचन में ये लगवाओ, यहाँ ये ऐसे करवाओ, ये ऐसे करवाओ। अब जैसे मैया लक्ष्मी जी गई तो लक्ष्मी जी को भगवान भोलेनाथ को घर बद्रीनाथ धाम बड़ो प्रसन्न, बड़ा दिव्य भव्य लगा। अब लक्ष्मी जी आए के बोले यहाँ शेष सैया पे लेटे रहो हैं, देखो वो बाबा तो ऐसे बढ़िया कोठी में रह रहे हो और तुम यहाँ जल में शेषनाग भगवान पे लेटे हैं। शेष सैया मोको ऐसे लगते। लक्ष्मी जी बोली मुझे तो ऐसा ही घर चाहिए। भगवान नारायण कहने लगे देवी ऐसा तो वही है, इससे दूसरा नहीं हो सकता। तो बोले मुझे तो यही चाहिए। महाराज लक्ष्मी जी ने इतनी हट करी कि भगवान नारायण को बाध्य कर दिया, कुछ भी हो चाहिए तो चाहिए। अब भगवान नारायण ने कहा चलो कुछ कर। भगवान नारायण एक छोटे से बालक को रूप बनाए कि नहीं और बद्रीनाथ धाम में जाए कि नहीं रोवे लगे। अब बच्ची की रोवे की आवाज सुन के मैया पार्वती तुरंत बाहर आई। बोले बाबा जब धाम में बैठे भजन कर रहे और भैया पार्वती देखो कोई कैसी बालक है, छोड़ को रोता है। अरे भैया कोई है क्या, ये बच्चा किसका रो रहा है? दो चार आवाज लगाए पर वहां कोई। अब माँ की भूमिका भाई माता बहनों से ये वह नहीं झेला जाता। कोई बच्चा रो रहा होगा भाई लोग तो एक बार इग्नोर कर देंगे पर माताओं से नहीं हो पाएगा। तो तुरंत मैया पार्वती जी भोले बाबा से कहने लगी देखो काल को बच्चा रो रहा, मैं बच्चा जाऊं। भोले बाबा कह रहे अरे नहीं नहीं मत जाओ, आ लौट के। बोले नहीं नहीं तुम तो ऐसे ही काल को बच्चा थोड़ी देर में जाऊं। महाराज चले गए मैया पार्वती जी और विष्णु भगवान जो बालक बने हुए थे उनको गोदी में ले आई, लालन पालन कर। भोले बाबा ने देखा हो ये तो गड़बड़, ये समझ रही है ये बालक है और ये पूरे छलिया हैं। तो दो चार दिन तो वहां बालक बन के रहे मेरे प्रभु। एक दिन भोले बाबा बोले देवी चलो हम थोड़े भ्रमण करावे। भ्रमण करके निकले और वापस आए तो अंदर से कुंडी बंद। कहने लगे भैया दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो वहां तो लक्ष्मी नारायण दोनों अपने आनंद से रह रहे हैं। पार्वती जी बोली ये क्या, ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे बच्चे थे आप छोटे रूप में यहाँ रह रहे थे। भोले बाबा कहने लगे तो मैं तो पहले मना ना कर रहा हूँ, अब तेरा कोई अधिकार नहीं क्योंकि तूने गोद में लिया है और जिसको गोद ले लिया जाता है संपत्ति उसी की हो जाती। भाई कोई किसी के बच्चा को गोद ले ले तो फिर उसी की जिम्मेवारी हो जाती है कि नहीं। बोले भगवान ही बोले कि हे माँ तुमने मुझे अपनी गोदी में लिया है तो अब तो इस पूरे बद्रीनाथ धाम का अधिकारी मैं हो गया। भगवान भोलेनाथ बड़े अवतानी है। ये बद्रीनाथ धाम भगवान नारायण को दिया और फिर स्वयं केदारनाथ में विराजमान है। और ये शंकर भगवान की ऐसे अवरदानी है। ये बद्रीनाथ धाम नारायण भगवान ने ले लिया। सोने की लंका बनाई, बाय रावण की ले गए दक्षिणा में। बोले हमें तो यही चाहिए। ऐसे भूत पावन बोले केदारनाथ भगवान की जय। महाराज अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ धाम अवस्थित है और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे पर केदारनाथ विराजमान है। इस स्थान हरिद्वार से 150-200 किलोमीटर दूर पड़ता है, 150 या 160 इतना। इसके बाद में भीमा शंकर का स्थान बंबई से पूर्व और पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे पर उत्तम स्थान है। सह पर्वत है। यह स्थान लारी के रास्ते में
नासिक से लगभग 120 किलोमीटर आगे शिखर है जहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग का मंदिर। और यहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर इससे अनुमान होता है कि यहाँ पर भूत पिशाच भी रहते होंगे। शिव पुराण की कथा के आधार पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आसाम में भी, गुवाहाटी में बताया गया है। कुछ लोग नैनीताल में भी बताते हैं, लेकिन भीमाशंकर का जो मुख्य स्थान है वो डाकुनिया में। बोली भीमाशंकर महादेव की जय। और भगवान विश्वनाथ जी तो काशी में रहते ही हैं। बोली विश्वनाथ भगवान की। काशी जी गए हैं? नहीं गए? तो बोले बाबा से प्रार्थना करो। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ।
तेरी काशी भक्ति है सुना है हमने सुना है हमने भोले तेरी काशी भक्ति है सुना है हमने भोले तेरी काशी में भक्ति है तेरी काशी में उसी भक्ति को पाने को उसी भक्ति को पाने को मैं काशी संगत साथ आया हूँ मेरे भोले ओ हम भोले मैं संगत साथ आया हूँ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर बोले बाबा विश्वनाथ की। इसके बाद में आठवां जो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की। नौवां है वेदनाथ। अरे ये पुराण के अनुसार चिता भूमि कही है परल्याम वेदनाथम का ऐसा पाठ मिलता है। इसके अनुसार परली में वेदनाथ की स्थिति है। दक्षिण हैदराबाद नगर से इधर पर भवनी नामक एक जंक्शन है, वहां से परली तक इस परली स्टेशन से थोड़ी दूर परली गांव के निकट वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग है। बोले वैद्यनाथ धाम की। 10वें नागे नाम से ज्योतिर्लिंग है। ये जो बड़ौदा राज्य के गोमती द्वार के ईशान कोण में 12-13 मील दूर द्वारका में स्थित है। इसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। इसके बाद में 11वां श्री रामेश्वर सीतवंग रामेश्वर, जहाँ पर जब समुद्र पर पुल बनाया गया था तो रावण की सेना पर विजय पाने के लिए मेरे प्रभु ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया रामेश्वर भगवान का। और वहां पर रामेश्वर का भगवान का पूजन किया है, भगवान शिव का। तो राम जी ने स्थापना की थी, इसलिए रामेश्वर राम के ईश्वर हैं भगवान शिव। बोले रामेश्वर भगवान की जय। महाराज ये रामेश्वर समुद्र के तट पर है और बड़ा ही दिव्य दर्शन है। इसके बाद में जो 12वां ज्योतिर्लिंग है घुसवेश्वर महादेव। इसमें जगता पितरु वंदे पार्वती परमेश्वर। घुसवेश्वर महादेव की कथा इस प्रकार है। महाराज
इसका वर्णन आता है कि दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है देवगिरी। देवगिरी पर्वत पर जो सभी प्रकार से शोभायमान है, उसी के निकट कोई भारद्वाज कुल में उत्पन्न हुआ एक सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे, सुधर्मा, और उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। भगवान शिव की भक्त थी, सभी कार्यों में कुशल थी, त्रिकाल संध्या करती थी और ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। लेकिन संयोग से सुदेहा के कोई पुत्र नहीं हुआ। देख जीवनम प्रजाहीनम धीकुलम संतति विना, प्रजा राजा के बगैर प्रजा सुखी रहती है, ऐसे ही जो कुल है वो संतान के बगैर निरर्थक रहता है। सुदेहा ने सुधर्मा से बार बार प्रार्थना की, महाराज, हाँ इनको ये सुनील पंडित जी बुला दो, इसको हाँ इनको बुला दो, अरे कान्हा जी बिड़ा आगे दोनों बिड़ा नहीं, काफी बड़ा है ना, आधा आधा करके दोनों बता दीजिए। हर हर महादेव, बोले शंकर भगवान की जय। लेकिन संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई तो एक सुदेहा की बहन है छोटी, सुदेहा की छोटी बहन है सुधर्मा, सुदेहा की छोटी बहन है। तो सुदेहा ने सुधर्मा से कहा कि महाराज देखो मुझसे संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है और आपका ये बड़ा वैभव है, तो मैं अपने पिताजी से बात कर लेती हूँ और तुम मेरी छोटी बहन के साथ में विवाह कर ले। बोले ठीक है। उसका नाम था घुष्मा, सुदेहा की छोटी बहन का नाम था घुष्मा। बात की गई, सुधर्मा भी तैयार हो गई और घुष्मा भी तैयार हो गई कि कोई बात नहीं है, मेरी बहन कह रही है तो। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं चाहे घुष्मा सुदेहा की बहन है, लेकिन उस नियम के अनुसार ये ठीक नहीं है। महाराज जब सुधर्मा का दूसरा विवाह सुदेहा की बहन के साथ हो गया तो ऑटोमेटिक ही सुदेहा से प्रेम कम होने लगा और घुष्मा से ज्यादा प्रेम करने लगे। अब घुष्मा ने कुछ दिन तो सोचा विचारा कि कोई बात नहीं है, मेरी बहन है, लेकिन फिर भी जब और समय व्यतीत हो गया तो बोले अब तो मेरी घर में बिल्कुल नहीं चल रही, पहले तो हर काम मुझे पूछ करके करते थे, मुझे बिल्कुल नहीं पूछते। घुष्मा भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त, भगवान शिव की कृपा से कुछ दिन बाद ही घुष्मा के बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तो सुधर्मा के हृदय में घुष्मा के लिए और स्थान बढ़ गया, भाई इसने मेरे वंश को आगे बढ़ाया है, मुझे बेटा दिया है, तो और ज्यादा उसके मानने लग गए। लेकिन मोहना नार नार के रूपा, सुदेहा अपनी बहन से ईर्ष्या करने लगी, ईर्ष्या करने लगी और ईर्ष्या करते करते इस हद तक पहुंच गई कि जो घुष्मा का बेटा था ना, एक दिन उस सोते हुए के उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको बच्चे के टुकड़ों को कपड़े में बांध करके नैया वहीं ले गई गंगा जी के तट पर, जहाँ घुष्मा बेचारी सुबह सुबह पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करती थी और फिर उनको वहीं प्रवाह करा गई। ठीक उसी स्थान पर ये सुदेहा घुष्मा के पुत्र के टुकड़े कर करके पट के आई। महाराज जब प्रातः काल घुष्मा देवी
भगवान शिव की पूजा करने के लिए गई तो उसने देखा, अरे ये किसका बच्चा है, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। देख करके आश्चर्य हो गए। फिर अपने घर आई तो देखा पुत्र नहीं है, पुत्र के बिस्तर का रक्त ही रक्त है। महाराज इसको देख करके कुसुमा देवी फूट फूट करके रोने लगी, फूट फूट करके रोने लगी और तालाब के किनारे गई। फिर बात शिवलिंग बना करके भगवान का पूजन किया, उनको प्रवाह किया, प्रार्थना करी। मेरे महादेव अपने भक्तों के इस दुख को देख करके प्रसन्न हो गए और भगवान से बोले, हे सुमुखी मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। यद्यपि तेरी बहन है सुदया, लेकिन वो बड़ी दुष्टा है, उसने तेरे बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूती कहते हैं। तब कुसुमा ने शिव को प्रणाम करके उस समय पर मांगा, हे नाथ ये सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको मारना नहीं। देखो भक्त के हृदय में सदैव दया ही रहती। सुदेहा ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन भक्त की असली पहचान यही है, समदर्शी इच्छा कछु नाही, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर से सो कर भय नहीं मन माए, हर से सो कर भय नहीं मन माए। शत्रु हो उसका भी कभी अहित नहीं सोचेगा। ये भक्त की पहचान। कोई अपमान करे, कुसुमा ने कहा, हे देव आपके दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जब ये भी परीक्षा ले रही थी भगवान से परीक्षा ले रहे थे कि ये सच्ची भक्त है कि नहीं कुसुमा, क्या पता ये इसी बात पर संतुष्ट हो जाए कि ठीक है जिसने मेरे पुत्र को मारा उसको मार। नहीं, शास्त्र कहता है हमें अपने धर्म पर बने रहना चाहिए। ज्ञानी संत कबीरदास जी ने कहा है, कोई तुम्हारे साथ में अगर कुछ करता है उसको उस तरीके से मत करो, अगर तुम्हारे ये होने का क्या है। जो कोई तुमको कांटे बोवे तुम बोगा को फूल, और तुम्हारी काज तो फूल ही फूल है, बाकू है त्रिशूल। कोई तुम्हारा कितना भी बुरा सोचता है उस पर ध्यान मत दीजिए। मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा और आज से मैं अपने नाम से तेरा नाम जोड़ता हूँ। सभी मुझे भूषणेश्वर महादेव के नाम से आज के बाद में जानने लग जाएंगे। जो भी मेरे तेरे नामों को रोजाना पढ़ेगा, जो भी किसी ना किसी रूप में, देखो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर शिव नहीं है, घर में शिव है। चाहे अपने नजदीकी मंदिर में जाओ, चाहे अपने घर में शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, और किसी तीर्थ में है तो अंगूठे को ऐसे कर लो और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे करके जल चढ़ा लेंगे तो भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। बोले आज के बाद में जो भी कोई बोल करके भी बिलपत्र या जल मेरे ऊपर चढ़ा देगा, हे कुसुमा देवी उसको धन धान की प्राप्ति होगी, हर सुख उस प्राणी को मिलेगा। बोले घुसमेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ ऐसे अवरदानी है जिस पर भोलेनाथ की कृपा होती है उसके घर में आनंद ही आनंद होते हैं। रहती है उसके भोले की कृपा जिस पर रहती है, घर में सुख की गंगा होती है। भोले की कृपा
कृपा इस पर रहती है, उसकी घर में सुख की गंगा रहती है। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले की कृपा उस पर रहती है, भोले की कृपा उस पर रहती है, उसकी घर में सुख की गंगा रहती है, भोले की कृपा उस पर रहती है, उसकी घर में सुख की गंगा रहती है, उसकी घर में सुख की गंगा रहती है, उसकी घर में सुख की गंगा रहती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनी, महाराज ललित जी की सुंदर चरित्र को सुना है। अब आज कथा को विश्राम यहीं देंगे और कल यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक कथा सत्संग आप सुनोगे और उधर साथ में हवन भी चलता रहेगा। चांद से मुकुड़े पे मोटी मोटी अखियां, चांद से मुकुड़े पे मोटी मोटी अखियां, चांद से लट लट के घुमराली गुलाम तेरो बनवाली, लट लट के घुमराली गुलाम तेरो चांद से मुकुड़े पे मोटी
वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के गोपाल जी तुम दोनों को आवाज नहीं नहीं देखो भैया ये कोई वैसा मंच नहीं है आप समझ रहे हो ये भोलेनाथ का दरबार है बस ऐसी 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 ओम जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिकादीनि मे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रेरिता और ये शंकर भगवान की ये गोपाल जी की विदाई करो। गोपाल जी की विदाई करेंगे। ठाकुर जी महाराज सदैव अपनी कृपा अपने भक्तों पर बनाए रखें। बैंक से फोन आ रहा है, जिसको भी डोनेशन देना हो तो वो हमारी आशा बहन जी को पेटीएम कर दें या कैश दे दें, पर्ची जरूर ले लें। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। महाराज जी वृंदावन लेके जा रहे हैं, तो जिन्होंने जाना है चलो साथ चलते हैं, ठीक है। चलो भैया। ओ वृंदावन विच मेला लगिया दर्शन कीर्ति आई, वृंदावन विच मेला लगिया दर्शन कीर्ति आई, सुनंदा ने मिले को तोड़ के लुटाई, जो भजन भगता आठी रे बैठी आई, जो भजन भगता
एक एक करके सभी शिव महापुराण की विदाई करेंगे, मत्था टेकेंगे। जो भी दान दक्षिणा शिव महापुराण पर चढ़ाना चाहे वो चढ़ाएंगे, और जो भी हमारे ब्रजवासी को दक्षिणा देना चाहें, विदाई करना चाहें, वो भी ब्रजवासी और हमारे पंडित जी हैं। जो भी
श्रद्धा अनुसार करना चाहे वो करेंगे। सभी ब्राह्मण लोग हमारे एक लाइन में बैठ जाएंगे भैया।